जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों अपने चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके और जरूर सेट कर लेना ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। दोस्तों आज हम बात करने वाले एक स्मॉल के कंपनी के बारे में। बेसिकली ये स्मॉल के कंपनी जरूर है बट फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है और इसका प्राइस रेंज जो है अप्रॉक्स एक हम बिलो 100 पे ट्रेड कर रहा है। इसने अपने शेयर होल्डर्स को काफ़ी अच्छा मल्टीबैगर रिटर्न दिए भी हुए हैं और इसमें दमखम भी है, आगे जाके वो आपको मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है और इस सेक्टर में ग्रोथ के चांस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ के चांस है इसके अंदर। तो ये स्टॉक कौन सा है, क्या इसके फंडामेंटल्स है और इसमें ऐसी क्या थे कौन कौन से प्लस पॉइंट हैं जो हमें ये अच्छे रिटर्न दे सकता है, और इसमें कुछ माइनस पॉइंट्स भी हैं इसके थोड़े से, हम उस पर भी बात करेंगे। दोस्तों चलते हैं हम कंपनी के फर्स्ट पीएनएल पर। दोस्तों जैसे कि हम आ चुके कंपनी के पीएनएल पे। दोस्तों मैं हर स्टॉक का पीएनएल आपको इसलिए दिखाता हूँ ताकि आपको भी पता चल सके कि बेसिकली पीएनएल होता है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है कंपनी के शेयर को बाय करने के लिए। हर पैरामीटर हमारे लिए क्यों ज़रूरी होते हैं किसी भी स्टॉक को बाय करने के लिए, इसलिए हमें हर स्टॉक के अंदर बाय करने से पहले या स्टॉक की हिस्ट्री जानने जो बहुत ज़रूरी होती है। अब हम देखते हैं कंपनी के पीएनएल को। आप कंपनी की सेल देखते हैं, इस क्वार्टर में 642 थी एंड लास्ट क्वार्टर में 701 थी और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर के अंदर 516 थी। अगर आप प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग देखें तो कंपनी ने अच्छी ग्रोथ दिखाई है और बट लास्ट क्वार्टर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो स्लाइटली सा डाउनफॉल है। और आप चाहें तो उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देख सकते हैं ये। अब हम इसका नेट प्रॉफिट देखेंगे जो सारी एडजस्टमेंट के बाद आता है। अब इसका नेट प्रॉफिट देख सकते हैं, इस ईयर में इस फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट दिखाया इसने 8 CR का, लास्ट में था आपका 16 का एंड प्रीवियस ईयर के हिसाब से इसका था 4.48। आप देखेंगे तो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग करीबन डबल का प्रॉफिट है और लास्ट क्वार्टर के अकॉर्डिंग इसमें हाफ का प्रॉफिट है। तो ईयर इन बेसिस पे तो कंपनी ने अच्छी ग्रोथ दिखाई है बट प्रीवियस क्वार्टर के अकॉर्डिंग कंपनी में डाउनफॉल है। अब दोस्तों हम जैसे मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब भी स्मॉल के कंपनी का पीएनएल चेक करना होता है तो हमें क्वार्टर वाइज क्वार्टर तो हमें पीएनएल हम चेक करते हैं बट इसकी ईयरली जो परफॉर्मेंस होती है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब भी कंपनी कोई अपने फाइनेंशियल ईयर क्लोज करती है तो उसमें प्रॉपर उसका पीएनएल जाता है और प्रॉपर पीएनएल में ये पता चलता है कि कंपनी ने इस ईयर में कितनी ग्रोथ दिखाई है या कितना डाउनफॉल दिखाया है। हम कंपनी का पीएनएल चेक करेंगे। अभी आप देखते हैं कंपनी की आप सेल देखते हैं 504, 637, 1000, 1360, 1210, 1341, 1879, 2386, 2512। आप देखेंगे कंपनी की जो सेल है वो एवरी ईयर परफॉर्मेंस कंपनी की इंक्रीज़ हुई है। आप कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखेंगे, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी एवरी ईयर इंक्रीज़ हुआ है। इट मीन्स कंपनी ने अच्छे रिजल्ट दिखाए हैं। आप कंपनी का हम नेट प्रॉफिट देखेंगे, कंपनी के नेट प्रॉफिट पर हम आ चुके हैं। सारी एडजस्टमेंट के बाद जो नेट प्रॉफिट होता है देखते हैं 6 है या 10, 21, ये सारे जो फिगर्स हैं इन CR हैं, ये 27, 20, 23, 40, 38 एंड 41। अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई भी है एवरी ईयर। एक आधा ईयर में थोड़ा बहुत बिल्कुल नॉर्मल सा स्लाइडली सा डाउनफॉल जरूर होगा बट कंपनी ने अगर देखेंगे तो ओवरऑल कंपनी ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। अब कंपनी के हम देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न जो वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं। कंपनी शेयर होल्डर्स देखते हैं 56% के आसपास कंपनी के स्टेक जो है शेयर होल्डर खुद अपने पास है इनके एंड 0.81% जो है FIs के पास है और DIs के पास अप्रॉक्स 5% के आसपास है। DIs इसमें थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड है क्योंकि कंपनी ने अच्छी ग्रोथ भी दिखाई है और 39% के आसपास पब्लिक के पास स्टेक है इसका। अब दोस्तों हम इसका नेक्स्ट पैरामीटर देखेंगे। अब कंपनी के हम आ गए नेक्स्ट पैरामीटर पर। अब आप कंपनी का रिजर्व देखते हैं, पहले 112 था, फिर 138 हुआ, फिर 158 हुआ, 204 हुआ एंड 351 CR अभी भी कंपनी के पास रिजर्व अच्छा खासा अवेलेबल है। अब हम नेक्स्ट पैरामीटर देखेंगे। आप देखते हैं इसमें 43, 59, 69 एंड 82 एंड देन 59। कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म बोरिंग भी है कंपनी के पास। अगर आप देखेंगे तो शॉर्ट टर्म बोरिंग भी 94 है। देखिए कंपनी छोटी है तो कंपनी को सपोर्ट की ज़रूरत होती है, फाइनेंशियली सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो अगर आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म बोरिंग भी है, शॉर्ट टर्म बोरिंग भी है। बट इसमें आप एक चीज़ ये देखते हैं कि लॉन्ग टर्म इसका जो बोरिंग है 59 है और शॉर्ट टर्म बोरिंग जो 94 है। अगर आप इन दोनों को क्लब भी करेंगे तो अप्रॉक्स देखते हैं करीबन 150 CR के आसपास का वो अमाउंट बैठता है और कंपनी के पास अप्रॉक्स आप देखेंगे 355 का CR का अप्रॉक्स रिजर्व भी है। तो इट मीन आप इस कंपनी को डेट फ्री बोल सकते हैं कि कंपनी के ऊपर किसी भी तरह का कोई बर्डन आता है, कभी कोई प्रॉब्लम आती है फंड्स के लेके, तो कंपनी अपने रिजर्व में से अपना जो लोन है रीपे कर सकती है। आप कंपनी के आप नेक्स्ट पैरामीटर देखेंगे। कंपनी के आप इन हैंड कैश देखते हैं। इन जो इन हैंड जो कैश है वो 20 CR के पास कंपनी का इन हैंड कैश है।
दोस्तों कंपनी छोटी होने के हिसाब से देखेंगे तो कंपनी का पीएनएल भी स्ट्रांग है, ठीक ठाक बोल सकते हैं, अच्छा पीएनएल है कंपनी का। कंपनी की ग्रोथ भी अच्छी दिखाई कंपनी ने एवरी ईयर। अब कंपनी की हम देखना चाहेंगे कंपनी कौन सी है और क्या करती है बेसिकली कंपनी। देखो दोस्तों कंपनी का नाम है हाईटेक पाइप लिमिटेड। दोस्तों अगर आप देखेंगे तो इसने अपने शेयर होल्डर्स को अप्रॉक्स 5 ईयर के अंदर 1400 के आसपास का रिटर्न भी दिया है। अगर आप देखेंगे 5 ईयर्स के अंदर 154% का आसपास का रिटर्न दिया है। और इस ईयर फाइनेंशियल ईयर के अंदर आप देखेंगे तो कंपनी ने अप्रॉक्स इस फाइनेंशियल नहीं 1 ईयर के अंदर अगर आप देखेंगे तो अप्रॉक्स अपने शेयर होल्डर को 40% का रिटर्न भी दिया है। दोस्तों इस स्टॉक में आप देखते हैं थोड़ा सा ना इसमें डाउनफॉल आप देखेंगे, थोड़ा अप डाउन है। तो बेसिकली इस ऐसे शेयरों को भी बाई करना होता है तो हमेशा बाय ऑन डिप करना होता है हमेशा, क्योंकि इसका जो चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो इस तरह नहीं है। इसका चार्ट पैटर्न अगर आप देखेंगे देख सकते हैं आप, इस तरह चार्ट पैटर्न है इसका। तो इस तरह करिए, ज़्यादा ऊपर रहा है इसका, लेकिन ऐसे शेयरों को कभी भी आप बाय करना होता है तो बाय ऑन डिप करना होता है। जैसे आप देखते हैं इस तरह चार्ट पैटर्न चल रहा है इसका, तो ऐसे शेयरों को हम कभी भी बाय करना होता है तो बाय ऑन डिप करना होता है। कभी जैसे मैंने आपको हर वीडियो में बताया कि कभी भी किसी भी शेयर में लमसम अमाउंट नहीं लगाना होता है, हमेशा बाय ऑन डिप करना होता है या थोड़ा थोड़ा SIP मोड के हिसाब से करना पड़ता है। दोस्तों वीडियो को हम आगे स्टार्ट करते हैं। अब इसमें कुछ और इसके पैरामीटर्स है जिसको हम चेक करेंगे। दोस्तों जैसा कि हम आ चुके हैं कंपनी की वेबसाइट पर आ चुके हैं। आप देखते हैं कंपनी किस सेगमेंट में काम करती है। स्टील पाइप, ये देखते हैं आप, स्टील पाइप जो फायर में यूज़ होते हैं, आप देख सकते हैं। ये कास्टिंग पाइप, ये देखते हैं जो बोरोसिल में यूज़ होते हैं। ये देखते हैं आप स्टील हॉल्स, जो स्टील हॉल सेक्शंस में यूज़ होते हैं पाइप। ये देखते हैं ऑर्गेनिक पाइप देखते हैं जो ग्रीन हाउसेज में यूज़ होते हैं। और आप देखते हैं GI पाइप फॉर बोरोसिल, ये आप देखते हैं। दोस्तों ये देखते हैं मेटल बीम क्रैश, ये देखते हैं आप, ये इस तरह की पाइप यूज़ करते हैं। ये देखते हैं आप जो स्टील पाइप फॉर फायर फाइटिंग, जो फायर में यूज़ होता है पाइप, उस तरह की पाइप भी कंपनी बनाती है। आप देखते हैं दोस्तों कंपनी की जो प्रोडक्ट है, कंपनी के प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे हैं। अब कंपनी के नेक्स्ट पैरामीटर को देखेंगे हम। आप देखते हैं कंपनी के पास कस्टमर क्लाइंट बेस अच्छा है। कंपनी के पास अप्रॉक्स देखेंगे 450 डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी है। 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है कंपनी के पास अपने। देखते हैं 365 आर्किटेक्ट है, बिल्डर्स कॉन्ट्रैक्टर है, 40 ईयर्स ऑफ रिच एक्सपीरियंस है देखते हैं आप, और 1200 SKUs है। 1200 SKU मतलब कंपनी के पास इतने तरह के डिज़ाइन पाइप्स आते हैं। और देखते हैं आप 17 स्टेट में कंपनी ये प्रेजेंस है और पैन इंडिया कंपनी प्रेजेंस है कंपनी का। तो कंपनी के ऊपर कोई भी बाहर से बर्डन नहीं है किसी भी तरह का कि कंपनी का बाहर में कभी रिसेशन का प्रॉब्लम हो रही है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो इसमें कभी ऐसा नहीं है। कंपनी का जो प्रॉपर बिजनेस है वो इंडिया से ही है। आप देखते हैं ओवर ब्रांडेड प्रोडक्ट्स पे आते हैं आप, ये कंपनी के ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं आप देखते हैं। ये GI पाइप देखते हैं, ये GI पाइप फॉर ग्रीन हाउस देखते हैं, स्टील पाइप देखते हैं आप। ये देखते हैं चेसिंग पाइप फॉर बोरोसिल, ये देखते हैं बोरवेल। ये आप देखते हैं कैटेगरी देखते हैं आप, स्टील पाइप की कैटेगरीज है आपकी। ये जो स्टील के कंपनी इक्विपमेंट बनाती है सारे, ये स्टील्स के हैं सारे इक्विपमेंट्स। आप कंपनी के आप प्रोजेक्ट देखते हैं, कंपनी ने किन किन प्रोजेक्ट्स में काम किया हुआ है। रेलवे प्रोजेक्ट्स देखते हैं, 5G टावर्स हैं, दिल्ली मेरठ रोड है आपका, ये देखते हैं आप, गैस पाइपलाइन है, दिल्ली मेट्रो है, ऑयल रिफाइनरी है, एयरपोर्ट मेट्रो है, पावर ग्रिड है, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है, दिल्ली मेट्रो है, सोलार है, 5G टावर है। आप देखते हैं सारे प्रोजेक्ट हैं जिनमें कंपनी ऑलरेडी अपना प्रेजेंस दिखा चुकी है या वर्किंग करती है कंपनी। ये देखते हैं आप, ये ऑयल रिफाइनरी है देखते हैं, पावर ग्रिड है आपका, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है जिनमें कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है वर्किंग का। अब कंपनी का क्लाइंट बेस देखते हैं आप। दोस्तों कंपनी का क्लाइंट बेस भी बहुत स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस है। अब इसमें बड़े बड़े नाम है, इंडियन ऑयल है, L&T है, टाटा है, NTPC है, पावर ग्रिड है, भेल है, आप देखते हैं दिल्ली मेट्रो है, NCC है, अडानी है, एयरटेल है, जियो है, DLF है, तो HP है। दोस्तों काफ़ी बड़े बड़े नेम हैं जो कंपनी के ऑलरेडी क्लाइंट हैं।
दोस्तों कंपनी अच्छी है, बट जैसे मैंने हमेशा आपको बताया कि कभी भी स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट करना होता है तो हमेशा कभी भी एक शेयर में इन्वेस्ट नहीं करना होता है। हमेशा स्मॉल कैप कंपनी की एक बास्केट बनानी होती है, कम से कम उसमें आपके 8 से 10 स्टॉक होने चाहिए, क्योंकि 2-3 स्टॉक कभी नहीं भी चले या उनमें डाउनफॉल हो किसी भी तरह का 4-5 साल के अंदर या 1-2 साल के अंदर डाउनफॉल हो, तो वो आपको बाकी शेयर जो अच्छे रिटर्न दे सकें आपको। दोस्तों ये आप चाहें तो इस स्टॉक के बारे में विचार कर सकते हैं। दोस्तों आपको मेरी बनाई वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। आपके लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।